किसी समय की बात है। एक विशाल एवं समृद्ध राज्य में एक सुंदर और साहसी राजकुमारी निवास करती थी। उसके पास प्रत्येक वह सुख सुविधा थी जिसकी कोई कल्पना कर सकता था। महल के जगमगाते कक्ष, दास दासियां उसकी सेवा में सदा तत्पर रहती और विविध प्रकार के खजाने मात्र उसकी एक मुस्कान पर प्रस्तुत किए जाते थे। किंतु एक अनूठी उदासी उसके हृदय में थी। राजकुमारी के मुखमंडल पर सदैव एक गहन गंभीरता छाई रहती, जिससे उसकी प्राकृतिक आभा म्लान हो जाती। प्रतिदिन उसके मन में यह प्रश्न उठता, क्या यही मेरे जीवन का उद्देश्य है? यह समस्त ऐश्वर्य और विलासिता क्यों मुझे प्रसन्नता प्रदान नहीं कर पा रही है? अनेक रात्रियां उसने विचार मग्न होकर व्यतीत की, किंतु एक भी रात उसे शांति से नींद नहीं आई। जब उसकी निराशा चरम सीमा पर पहुंच गई, तब उसने अपने जीवन का अंत करने का निश्चय किया। वह एक ऊंचे पर्वत की चोटी पर जाकर अपने प्राण विसर्जित करना चाहती थी, जिससे उसके सभी दुख समाप्त हो जाए। जैसे ही वह पर्वत की ओर अग्रसर हुई, मार्ग में उसने एक वृद्ध पुरुष को देखा जो कुछ कुत्तों को अन्न खिला रहा था। वृद्ध के मुख पर अद्भुत शांति एवं संतोष की आभा थी, मानो वह संसार का सबसे सुखी व्यक्ति हो। यह दृश्य देखकर राजकुमारी चकित रह गई। उसके अंतर मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि इस वृद्ध के पास ऐसा क्या है जो उसे इतना आनंदित रखता है। राजकुमारी ने अपने घोड़े को रोककर विनम्रता पूर्वक पूछा, बाबा, आपके पास तो कुछ भी विशेष नहीं प्रतीत होता, फिर भी आप इतने संतुष्ट और प्रसन्न चित्त कैसे हैं? वृद्ध मंद मुस्कान के साथ उत्तर देने लगे, राजकुमारी, कुछ समय पूर्व तक मैं भी जीवन से विमुख हो चुका था। मेरी पत्नी एवं संतानें एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में काल कवलित हो गईं। उनका वियोग मेरे लिए असहनीय था और मैं जीने की इच्छा त्याग चुका था। एक दिन जब मैंने अपने जीवन का अंत करने का निश्चय किया, तभी एक छोटा कुत्ता मेरे पीछे पीछे चलने लगा। मैंने उसे अनदेखा किया, किंतु वह निरंतर मेरे पीछे आता रहा। अंततः जब मैं अपने घर पहुंचा और द्वार बंद कर लिया, तो खिड़की से देखा कि वह शिशु कुत्ता ठंड से कांप रहा था। यह कहते हुए वृद्ध की आंखें अश्रुपूर्ण हो गईं, किंतु उनके मुख पर अब भी मुस्कान बनी रही। उन्होंने आगे कहा, उस निरीह प्राणी की पीड़ा देखकर मेरे अंतःकरण में कुछ जागृत हुआ। मैंने उसे भीतर बुलाया, उष्ण वस्त्र में लपेट दिया और उसे दूध पिलाया। कुछ ही समय में वह स्वस्थ एवं चंचल हो गया। तब मुझे अनुभव हुआ कि किसी की सहायता करके जो आनंद प्राप्त होता है, वह संसार के किसी अन्य सुख में नहीं है। उसी दिन मैंने निश्चय किया कि यदि मैं अपने दुख के मध्य भी किसी अन्य को सुख पहुंचा सकता हूं, तो यही मेरे जीवन का सच्चा उद्देश्य होगा। वृद्ध के शब्दों ने राजकुमारी के हृदय में गहरी हलचल उत्पन्न कर दी। उसने सोचा, क्या मैंने कभी किसी अन्य के लिए कुछ किया है? अब तक मेरा संपूर्ण जीवन केवल स्वयं के विषय में सोचते हुए व्यतीत हुआ है, किंतु संभवतः परोपकार में ही वास्तविक आनंद निहित है। उसने वृद्ध से विदा ली और महल लौट आई। उस रात्रि प्रथम बार उसने अपने कक्ष की खिड़की से बाहर झांका। उसने देखा कि जीवन निरंतर प्रवाहमान है। लोग संघर्ष कर रहे हैं, अपने अस्तित्व के लिए प्रयत्नशील हैं। तभी उसे अनुभव हुआ कि उसकी उदासी का कारण उसकी निष्क्रियता थी। अगले दिन राजकुमारी ने निर्धनों एवं अभावग्रस्त जनों की सहायता करने का दृढ़ संकल्प लिया। उसने अपने राजकोष का एक विशाल भाग दान में दिया, जिससे भूखों के लिए अन्न, रोगियों के लिए औषधि तथा आश्रयहीनों के लिए निवास की व्यवस्था की जा सके। कालांतर में उसने अपने महल में एक आश्रय गृह का निर्माण करवाया, जहां प्रत्येक असहाय व्यक्ति सहायता हेतु आ सकता था। अब राजकुमारी पहले की अपेक्षा अधिक आनंदित रहने लगी। उसका हृदय अब शून्यता से मुक्त हो चुका था। उसने जीवन का वास्तविक सत्य समझ लिया था। सच्चा सुख केवल स्वार्थपूर्ण संग्रहण में नहीं, अपितु दूसरों की सेवा एवं परोपकार में है। जीवन का वास्तविक आनंद तब मिलता है जब हम अपने दुखों को भूलकर किसी अन्य के जीवन में प्रकाश लाते हैं। तभी हमें अपने अस्तित्व का सार्थक उद्देश्य ज्ञात होता है। दोस्तों, अब वक्त आ गया है अंगुली उठाकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने का। धन्यवाद।